नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, रात के लगभग 1 बज चुके हैं और अब 27 तारीख का दिन आ चुका है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले, यानी कि 26 तारीख को भारत की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया है और एक बड़ा दुखद खबर है, उसको लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की दुखद निधन हो चुकी है। इस खबर को हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और बड़ा स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले नेता थे। सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। अर्थशास्त्री, बड़े अर्थशास्त्री थे। उनकी दुखद निधन हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार रात निधन हो गया। उन्हें 8:06 दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान लाया गया। वे घर पर बेहोश हो गए थे। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां रात 9:51 पर आखिरी सांस ली। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के मृत्यु पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। साथ ही कल के सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे देर रात दिल्ली पहुंचेंगे। मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने कई बार अस्पताल में भर्ती किया गया था। एम्स के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एम्स पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी भी थोड़ी देर में एम्स पहुंच सकते हैं। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी रद्द कर दी गई है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे, फिर 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1931 को अविभाजित भारत के पंजाब के गाह, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माँ का नाम अमृत कौर था। देश विभाजन के बाद उनका परिवार भारत लाया गया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्हें ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से डीफिल की। मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे। 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र मामले के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। 1971 में मनमोहन सिंह को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी के आयोग के भी अध्यक्ष रहे। 1991 में असम से राज्यसभा सांसद चुने गए। इसके बाद वह साल 1995, 2001, 2007 और 2013 में फिर राज्यसभा सदस्य रहे। 1998 से 2004 तक जब भाजपा सत्ता में थी, तब वही राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी थे। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। 2004 और 2009 में 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह के परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर देर रात उनके मोतीलाल नेहरू स्थित घर लाया गया है। कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी होनी है। तो देखिए, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। अब देखने वाली बात है कि थोड़ी देर में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो एक बड़ा दुखद खबर है देश की राजनीति के लिए, देश के आम लोगों के लिए, क्योंकि मनमोहन सिंह एक बड़ा नाम थे, एक बड़ा चेहरा थे। बड़ी उनकी आर्थिक नीति पर बड़ी बात होती है। तो इस खबर को हम यहीं पर विराम देते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।